देखिए, इदारे कायम करना, कुछ बातें मेरी ऑर्गेनाइजर से हुई थी जिसके ऊपर हमको आज रोशनी डालना है। इदारे कायम करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहला मेरा मुद्दा यह था कि सबसे ज्यादा अगर कोई मुनाफे का सौदा है तो वो है बिजनेस। आप तिजारत करिए। लेकिन क्या होता है कि अगर कुछ पढ़ना है तो हम हमीद साहब को पूछते हैं, अगर कोई इदारा खोलना है तो मोइन साहब को पूछते हैं, उसको क्वालिटी में चलाना है तो सरार साहब को पूछते हैं, लेकिन बिजनेस करना है तो मैं खुद इतना होशियार हूं कि मैं खुद अपने तौर पे वो बिजनेस चालू करूंगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, बिजनेस शुरू करने के लिए औरंगाबाद और महाराष्ट्र में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहां आपको बिजनेस आइडिया कहां से आएगा वो भी सिखाते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है वो भी सिखाते हैं, और तीसरा पार्ट, अगर आपके पास पैसा ना भी हो तो पैसे कैसे खड़े करना ये भी सिखाते हैं। और वो इदारे से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको उसका नाम देता हूं। आप वहां जाइए, वहां 8 दिन, 15 दिन और 1 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ बिजनेस कैसे करना ये सिखाया जाता है। तालीम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका नाम है MCED, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तालीम की कोई खैर नहीं है। अगर बच्चा तालीमी याफ्ता नहीं भी है तो वो उस वर्कशॉप में अटेंड कर सकता है, और वो अटेंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी जानकारी तो हो जाती है कि वो किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। पैसे अगर घर में हो तो ठीक है, नहीं हो तो बाहर से कैसे लाए, कम सहूलत के साथ पैसे कहां से लाए, ये भी उसमें सिखाया जाता है। एक आपको मैं मिसाल देता हूं। आजकल ग्लोबलाइजेशन के जमाना है और उसकी बात हर स्पीकर कर रहा है, और ये सही है। बिजनेस में भी आपको, मैं इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में, इतनी सहूलतें हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, यही चीज आप एक्सपोर्ट करिए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में सब्जियां बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होती है, तो जितने गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर सब्जी और फल जो है ईरान से ज्यादा आते हैं, लेकिन वो इंतजार में है कि आप लोग कब भेजेंगे यहां से। आप यहां से अंगूर, यहां से आप आम भेज सकते हैं। और एक तकलीफ मुझे हुई थी 1999 में, जब मैं मेरी अहलिया के साथ हज पर गया था। एक दुकान में जाकर एक आम बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा अपने ये आम ले लेते हैं। इतना बड़ा आम तो लेते हैं, ले लिया हमने। उसको खाया, इतना मीठा कि मैंने जिंदगी में ऐसा आम कभी नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो रिसर्च करते हैं। उससे पूछा कि ये, वो बंगाली था काम करने वाला, उससे पूछा ये आम कहाँ का है, तो बोले हिंदुस्तान का है। तो मैंने कहा कि वो आप बता सकते कैसे, बोले आप पीछे आइए, मैं आपको वो कार्टून बताता हूं जिसमें है, आपको ताज्जुब होगा। उसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, लातूर डिस्ट्रिक्ट, लातूर महाराष्ट्र। इसका मतलब यह है कि लातूर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैंगो यानी कि आम, उसकी खेती होती है, और वो माल वहां नहीं बिकता है, वो सीधा बाहर जाता है। गैरों ने अपना जो महारत है वो गैरों ने अपना लिया और हम पीछे रह गए। ये तो जब्बार सेठ या फिर कोई फला सलीम सेठ या नईम सेठ, ऐसे लोगों ने आम और मौसम्बी और ये एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो हम उसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। ये बात ऐसे नहीं है कि ये चीज कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। और आजकल तो फ्रॉड भी खत्म हो गए, क्योंकि आपको वहां से जो पैसा आने वाला है वो बैंक के थ्रू आता है,
इसलिए आपको वो भी फ्रॉड खत्म हो गया कि माल तो जा रहा, पैसा आएगा क्या, नहीं। इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो या चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद आप वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरी बात मोहतरम ने कही, इसलिए कहता हूं कि अगर कोई मुखर्रिर तगड़ा अगर आपसे पहले बोलता है तो पूरे पॉइंट्स वो बोल देता है। आपने यहूदी का एग्जाम्पल दिया कि यहूदी अपने स्टूडेंट को जो है तो मारता था और फलस्तीनी को नहीं मारता था, वो उसको चीटिंग करने देता था। यही चाल औरंगाबाद में भी चली गई, पता है आपको? पूरे उर्दू स्कूल्स के, पूरे मुस्लिम इलाकों के जो स्कूल्स है, उनके सेंटर वहीं पे, उनके सेंटर वहीं पे। मैंने एक बोर्ड मेंबर ने फखरिया तौर पे मुझसे कहा कि भाई ये एक हमने बहुत बड़ा काम किया। मैंने क्या काम किया आपने? तो बोले अब हमारे बच्चों को उनके इलाकों में जाके इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने बोला आपने पूरी कौम को जो है गड्ढे में डाल दिया। बोले यार अजहर सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे? मैंने कहा गड्ढे में डाल दिया आपने, क्योंकि उनका मुस्तकबिल हो गया तबाह। अब आपके स्कूल में होगा ये कि दरवाजा बंद किया जाएगा और बोर्ड इम्तिहान है तो बोर्ड के ऊपर लिखकर उनको पूरा जो है पास कर दिया जाएगा। और पास होने के बाद आप है तो आप अपाहिज हो जाएंगे, हैंडीकैप। और यही बात वहां मेरे जहन में आई और मैंने प्रोफेसर सादिक से कहा कि उस्ताद मोहतरम ने जो बात कही उससे आगे एक और बात है मेरे लिए, मैं कहूंगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस्ताद ने यह भी कहा कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम ये अलग नहीं है, ये एक है। ये एक है, इसका सबूत भी हमारे पास है, हम तो रिसर्चर हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले जो तालिब इल्म है उनको मेन स्ट्रीम में हमने लाया और उसका सेहरा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में अगर काशिफ उल-उलूम में बच्चा पढ़ता है तो वो 10वीं जमात और ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे सकता है। अगर नजरे से है तो एमए को डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। उसकी इक्विवेलेंसी लाने में दो लोग औरंगाबाद के उस्ताद और शागिर्द, ये दोनों बहुत पेश थे और मैं उनका नाम यहां लेना चाहूंगा क्योंकि एक शख्स आप ही में से एक है। और मैं चाहूंगा कि मौलाना सादिक, आप खड़े रहिए, इनके लिए ताली बजाए। इन्होंने वो काम किया बड़े बड़े आलिम नहीं कर सके, बैठिए। ये काम किया बड़े बड़े आलिम नहीं कर सके। इनके उस्ताद डॉक्टर अब्दुल रशीद खान मदनी नदवी, उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि सर यूनिवर्सिटी में अपने को ये लेटर देना है तो चल लाइए। दीन को हमने पकड़ा, हमने इक्विवेलेंस लिया और आज अगर आप काशिफ उल-उलूम से पढ़ते हो, नदवे से पढ़ते हो या किसी और मदरसे से पढ़ते हो, आप डायरेक्ट 12वीं में, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। ये उसका सबूत है कि हमको मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊंगा सबके लिए, ये जनरल नॉलेज के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी में करीब सारा साहब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी के कोई कोर्स को मान्यता नहीं थी। मतलब वहां से अगर आपने बीए किया तो यहां एमए में एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन हमने एक काम किया, हमने मानू के सभी कोर्सेस को यह इक्विवेलेंस दिला दी। अगर आपके घर में कोई बहन, बीवी या बेटी ऐसी है जो कॉलेज जाकर पढ़ नहीं सकती है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, वहां से बीए करे और यूनिवर्सिटी से एमए करे, कोई बात नहीं। ये सहूलत आपके घर में मौजूद है। और मानो से अगर आपने बीए किया या एमए किया तो वहां से स्टडी मटेरियल भी मिलता है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, पूरे किताबें वगैरह सब चीज मिलती है। ये हमको मालूम नहीं है और ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं सादिक साहब को इसलिए आपके सामने खड़ा किया
कि ये कितने सालों से मैं देख रहा हूं ये शख्स को, सर वो डीन को लेटर लिखना है। अरे लेटर तो लिखेंगे नहीं, उसके अलावा फॉलो अप, सर वो उनको मीटिंग में रखने के लिए कहना है, परसों मीटिंग है। इतना जबरदस्त फॉलो अप, इतना जबरदस्त डेडिकेशन को उर्दू में क्या बोलेंगे, लगन अज़्म, इतना जबरदस्त। कौम कैसे नहीं सुधरेगी। और एक बात मैंने एक मुखर्रिर से सुनी, उसमें यह था, उन्होंने ये कहा कि जो कौम सोचना बंद कर देती है वो कौम तबाह हो गई, ऐसा समझना चाहिए। आपने न सिर्फ सोचने की कोशिश की है बल्कि आपने कुछ करने की कोशिश की है, इसलिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि कीमिया में हमारा नाम है, कीमिया में ही नहीं, फिजिक्स में, उसके अलावा मैथमेटिक्स में, हिसाब में हमने 80 साल से कोई इजाद नहीं की। 80 साल, 80 ईयर्स, पिछले 80 साल से हमने कोई मुस्लिम साइंटिस्ट ने इजाद नहीं की। क्यों? कि हम हिसाब से डरते हैं, हम साइंस से डरते हैं। और बड़े ताज्जुब की बात नहीं है ये, मैं भी कॉमर्स का टीचर हूं लेकिन मुझे हिसाब से डर लगता है। और मेरे वालिद इंजीनियर है, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरी वाइफ जो है तो वो भी एमएससी है लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स है, और मुझे हिसाब से डर लगता है। तो मैंने ये आज़म किया कि मेरे बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस में इतनी आला तालीम लेंगे, वो बता देंगे। मेरा बच्चा 10th में है लेकिन इंजीनियरिंग तो पूरे मैथमेटिक्स सॉल्व करता है। मुझे मालूम है ये एक बार खड़े हो गए तो बहुत मुश्किल है। आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा कि मीडियम आपके बच्चों का कोई भी हो, या है आप उर्दू मीडियम से पढ़े, आप मराठी मीडियम से पढ़े, या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े, मीडियम कोई भी हो, उसमें क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अच्छे स्कूल में आप दाखिला दिलाइए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बैठे हैं, इन्होंने एक मराठी टीचर को अपने इदारे में नौकरी दी, और वो मराठी टीचर जो है ब्राह्मण तबके से ताल्लुक रखती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बम्बन को ले लिया, अब एक जगह खराब कर दी। मैंने कहा नहीं, उन्होंने बराबर किया। और जो साहब मुझसे, अगर आप आम फहम लैंग्वेज में बोलना चाहे, भिड़ गए थे मुझसे, मैंने उनको बराबर जवाब दे दिया। मैंने कहा जनाब, हुजूर का भी एक वाकया है, हाँ, माले गनीमत में यहूदियों को पकड़ा, कहा कुछ मत करो, छोड़ दूंगा, सिर्फ मेरी कौम को पढ़ाओ। तो आला तालीम कौन दे रहा है ये मत देखिए, यहूदी दे रहा है कि ब्राह्मण दे रहा है कि कोई कौन दे रहा है ये मत देखिए। आला तालीम है, और जो महारत रखते हैं उनसे ही आप सीखिए, तो इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं मिलेगी। एक और बात उस्ताद मोहतरम ने उस तरफ इशारा किया कि गैरों से लड़कियां मुतासिर होती है। मैं कहता हूं कि लड़के नहीं, लौंडे ये शाहरुख फारूक बन के घूमते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। इसके पहले मैं कॉलेज में था, बहुत कम सुना होगा आपने, कॉलेज का टीचर कभी लड़कों को मारता नहीं है, मैं मारता था सब। और कौन से लड़कों को? जो बाहर बैठते गाड़ियों पे, उनको मैं मारता था जाके। और इत्तेफाक से मेरे पास उस वक्त बुलेट थी, और जब मैं कॉलेज को आता था तो बोलते अरे आया। मतलब ये है कि वो डर के भाग जाते थे। वो जो 2-4 उनके एरिया थे जहां पर वो बैठते थे, आया बोल के एक दूसरे को बोल के भाग जाते थे। वो डर था, और मैं उसमें कामयाब था और कामयाब रहा। किसी ने मुझे क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, कुछ की, एक दो ने की, पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, सबको पता है। इसके बाद लड़कों को पढ़ाइए, ये वाकयात भी बंद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा एक अहम मुद्दा मैं कहना चाहूंगा, हिजरत का जिक्र करीम सालार साहब बताएंगे। हिजरत का जिक्र कुरान में है। हुजूर के कई वाकयात ऐसे हैं कि जहां पर हुजूर ने कहा कि हिजरत करो, और हम शोलापुर से निकलना नहीं चाहते, कोल्हापुर से निकलना नहीं चाहते, औरंगाबाद से निकलना नहीं चाहते, और जो निकले वो कामयाब हो गए। ये देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब परभनी से यहां आए, कामयाब हो गए। हमीद साहब
मेरे घर के बाजू मस्जिद के रूम में रहते थे। मैं बचपन से इनको देखता हूं। मस्जिद के कमरे में रहकर इस शख्स ने पढ़ाई की और मुझे फख्र से बहुत फख्र है इन पर कि उस शख्स ने मस्जिद के कमरे में रहकर पढ़ाई की और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई में कभी पीछे नहीं हटे। चाहे सुबह हो, शाम हो, आधी रात हो, वो कभी भी आपके लिए मौजूद रहते हैं। वक्त कम है, मैं और भी मुखर्रिर को सुनना चाहूंगा, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मेरी बात को बहुत गौर से और बड़ी ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत